हाँ तो बच्चों मत जैसे कि हमने बोला था पार्ट 1 में स्टोरी बताई थी कि वो किंग सोचने लगा हु इज रियल कल्प्रिट। तो आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। किंग ने फिर सोचा कि अब ये जो मर्चेंट है, रिच मर्चेंट जिसने ज्वेलरीज दी थी और ज्यादा बनाने के लिए, और उसकी वजह से गोल्ड स्मिथ जो है वो काम नहीं कर पाया डांसिंग गर्ल का, तो वही हो गया रियल कल्प्रिट। तो किंग ने उससे पूछा गोल्ड स्मिथ से कि आप बताइए कि वो रिच मर्चेंट कौन है। और जब उसने नाम बताया रीच मर्चेंट का तो वो कौन निकला? वो रीच मर्चेंट जो है, जो मर्चेंट था उसका फादर निकला। अब तो स्टोरी वापस घूम के उसी मर्चेंट पर आ गई। तो फिर वो बताता है कि जो फादर है इस मर्चेंट का, जिन्होंने ये वॉल बनाई थी, उसकी वजह से ये सारी स्टोरी हुई है। तो अब रियल कल्प्रिट कौन हुआ? वो मर्चेंट, ठीक है। पर वो तो उसके फादर तो मर गए हैं, तो वो क्या करेगा? अब उसके फादर की जगह पर ये जो मर्चेंट था जिसके घर पे चोरी करने गया थिफ, उसी मर्चेंट को सेक पर लगा दिया जाए और उसे ही कल्प्रिट मानकर फिर सजा सुना दी गई। अब वो मर्चेंट तो बोलने लगा मैंने कुछ किया नहीं, तो घर पे चोरी हो रही थी और ऊपर से ये सब कुछ हो गया। पर उसके जवाब सुनने वाला कोई नहीं था। तो फिर अब किंग ने ऐसा बोल तो दिया, पर ये मर्चेंट जो है वो अपने नसीब से बच गया। कैसे? कि वो सेक पर लगाने के लिए, मतलब वो जो है मर्चेंट सेक के लिए छोटा था, यानी वो थोड़ा पतला था, तो अब वो वहां पर हैंग नहीं हो पा रहा था। इसीलिए फिर क्या हुआ, किंग ने बोला कि कोई ऐसे पर्सन को ढूंढ कर ले आओ जो कि मोटा सा हो और वो सेक पर आ जाए। ये लो, अब किंग ने कैसा जुगाड़ निकाल दिया। तो अब फिर सारी सिटी में सब लोग ढूंढने गए, उसके जो लोग थे वो, कि एक कोई मोटा सा पर्सन उन्हें दिखे जो सेक पर लगाया जा सके। और वो मोटा पर्सन कौन था? डिसिपल, जो वहां पर एक दूध में मिलने वाली सारी चीजें खा खा कर मोटा हो गया था। तो उसे बुलाया गया और फिर किंग ने बोल दिया कि अब इसी ये जो बंदा है उसे ही सेक पर लगा दिया जाए क्योंकि ये परफेक्ट है। तो आप ही बताओ, अगर कोई ऐसी सस्ती चीज मिलती है तो उसे खाने से नुकसान होता है, राइट? उसी तरह से अगर कोई सस्ती चीजें मिलती है तो उसे हम खरीदते हैं तो भी हमारे लिए वो हानिकारक है। तो ये आपको पता होगा कि ये सारी जो सस्ती चीजों की बात मैं करी वो कौन सी प्रोडक्ट्स है? चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम उसका यूज ना करें। अगर करते हैं तो कभी ना कभी फ्यूचर में उसकी वजह से हमें हार्म पहुंचेगा, ठीक है? जैसे इसे पहुंचा है। अब ये डिसिपल तो रोने लगा, एक्चुअली नहीं रोता पर ऐसे मतलब बोल रही हूँ कि वो जो है अपने गुरु को, मास्टर को याद करने लगा और ऐसे प्रे करने लगा कि गुरुजी आप आइए और मुझे बचा लीजिए। गुरुजी जो है उसकी सिक्स सेंस से उन्हें पता चल गया कि भाई ये उनका डिसिपल कोई मुसीबत में है, तो उन्हें वहां पर जाना चाहिए। और गुरु फटाक से वहां पर पहुंच गए ऐसे ही तुरंत। तो वो वहां पर पहुंचते हैं और जाकर फिर उन्हें बताते हैं कि मैंने बोला था ना, एडवाइस दी थी ना कि चलो वापस, फिर भी नहीं आए और आपने लालच की, उसी की वजह से आज ये हो रहा है, तो लालच नहीं करनी चाहिए, पहले ऐसा बोल दिए। फिर वो डिसिपल बोलता है हाँ गुरु मैं मान गया, अब आप बोलिए कि हमें क्या करना है। तो गुरुजी ने उनके कान में कुछ बोला और ऐसे इशारा करते हुए कि जैसे मैं करता हूँ वैसे कर दे जाओ। बोले ठीक है। अब किंग जो है वो सुन रहा था कि ये दोनों कुछ ना कुछ घुसर पुसर कर रहे हैं। फिर किंग के पास जाकर गुरु ने बताया कि आप ही बताओ सबसे बड़ा कौन, गुरु या चेला? तो किंग बोलता है ऑब्वियसली गुरु ही बड़े हैं। तो फिर मुझे इस डिसिपल से पहले मुझे सेक पर लगा दीजिए, ऐसा उन्होंने बोला। तो किंग बोलता है ये कैसा गुरु है कि वो डिसिपल से पहले मरना चाहता है? तो बोले कि नहीं, ऐसा ही करो, आप मेरी बात सुन लो। तो फिर किंग ऐसे सोचता है कि गुरु ने बोला है तो मतलब वो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होगा, तभी गुरु ऐसा बोल रहे हैं। वो गुरु से रीजन पूछता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो गुरु ने बोला कि उसके पीछे जो रीजन है वो बताएंगे, पर उसके लिए उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर मैं रीजन बताता हूँ तो सबसे पहले सेक पर मुझे लगाया जाएगा। तो किंग बोलते हैं हाँ ठीक है चलो हम मान लेते हैं। तब जाकर ये गुरु जो है उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिससे किंग को वो अपने जाल में फंसा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आप जो ये सेक है जिसपे इसको लगा रहे, ये जस्टिस का सेक है, अगर यहाँ पर किसी को लगाया गया
तो वो मरने के बाद नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा, नेक्स्ट बर्थ में वो इसी किंगडम का किंग बनेगा और उसके बाद जिसको सैक पे लगाया जाएगा वो बनेगा मिनिस्टर। अब किंग तो सोच में पड़ गए कि अगर गुरु और उसके डिसिपल को लगा दिया तो मतलब उसका किंगडम तो गया नेक्स्ट बर्थ में। तो वो किंग नहीं चाहता था कि नेक्स्ट बर्थ में उसका जो ये किंगडम है वो उसके हाथों से चला जाए, इसीलिए उसने क्या किया, उसने बोल दिया कि अभी ये जो प्रोसेस है उसे यहीं पर एंड कर देते हैं और ये दोनों जो है उन्हें रात को भेजा जाएगा और जब रात को 2 पर्सन आए उन्हीं को बारी बारी से यहाँ पर साइड पर लगा देना। और किंग और मिनिस्टर जो था उन दोनों ने मिलकर फिर एक नई बनाई योजना कि हम क्या करेंगे, जो पहले किंग है वो पहले जाएगा ताकि नेक्स्ट बर्थ में भी वही किंग रहे और मिनिस्टर उसके बाद जाएगा, तो दोनों ही ऐसे जाएंगे। अब रात को जब रात हो गई उस टाइम पर गुरु और डिसिपल जहाँ पर थे वहां पर जाकर किंग और मिनिस्टर उन दोनों ने उनके कपड़े लिए और चेंज करके गुरु और डिसिपल की जगह पर वो चले गए। तो वहां पर जाकर पहले किंग को सेट किया गया, उसके बाद ये मिनिस्टर को। अब अंधेरे में तो दिखता नहीं तो उस हिसाब से उन दोनों को सेट कर दिया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे जो सिटीजन है वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बॉडी एक्चुअल में होनी चाहिए गुरु और डिसिपल की, पर बॉडी तो किसकी मिली, किंग और मिनिस्टर की। तो ये सारे ही लोग जो है वो दुखी हो गए कि उनके किंग और मिनिस्टर तो अब नहीं रहे, तो किंगडम कैसे चलेगा। उतने में ही एक वाइज पर्सन जो था उसके दिमाग में उस गुरु मतलब उसे याद आया और दिमाग में आया कि ये गुरु और जो उसका डिसिपल था वो कहाँ गए। तो वो लोग सोचने लगे, फिर वो जाते हैं वहाँ गुरु को मिलने के लिए और बताते हैं कि आप ही की वजह से हमारा किंगडम बच गया, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे जो किंग और मिनिस्टर बन जाए। अब डिसिपल जो है वो तो लालचो रेडी हो गया, हाँ बोला मैं तो तैयार हूँ ऐसे बनने मिनिस्टर बनने के लिए, पर गुरु ने पहले नहीं बोला कि मैं नहीं बनूंगा किंग। फिर सब लोगों ने ज्यादा रिक्वेस्ट की तब गुरु मान जाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है मैं किंग बनने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए भी एक शर्त है। फिर लोगों ने बोला हाँ जी बताइए क्या शर्त है। तो उन्होंने बताया कि ये किंगडम जो है वो बाकी किंगडम की तरह ही वर्क करेगा, जहां पर दिन में काम होगा रात में लोग सो जाएंगे और सारी चीजों की प्राइस सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जब वाइस गुरु ने अपने डिसिपल को बचा लिया और सारे किंगडम को भी बचा लिया उन फुल किंग और मिनिस्टर से, तो वैसे ही वाइस पर्सन की अगर कंपनी में रहते हैं तो हमेशा हमें फायदा होगा, और कोई फूल की बातों में आ गए तो फिर क्या होगा, ऐसे लटकने की बारी आ जाएगी। ओके, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय।